जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो, हो रात तो सुबह का इंतज़ार करो, वो पल भी आएगा जिस पल का इंतज़ार है आपको, बस रब पे भरोसा और वक्त पे एतबार करो। इसी खूबसूरत लाइन के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फिर से वही दिशा एवं परीक्षण का दूसरा पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट मैंने आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ा दिया है, दिशाएं क्या होती हैं, बायां क्या होता है, दायां क्या होता है, वामावर्त दक्षिणावर्त, ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, आज हम लोग बहुत सारे नए कंसेप्ट, बहुत सारे नए सवाल पढ़ेंगे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले तो मैं दिशा बना देता हूँ, थोड़ा सा आपको याद भी आ जाएगा। 4 दिशाएं होती हैं और 4 उप दिशाएं होती हैं। पहली दिशा ये मान लेते हैं पूर्व, मानना क्या है होती है, आपके ना मानने से थोड़ी बदल जाएगा। इसको बोलते हैं पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। ये 4 दिशाएं होती हैं। बाकी ये 4 क्या होती हैं, उप दिशाएं होती हैं कि नहीं होती हैं। ये क्या होती है, उत्तर पूर्व, ये क्या होती है, दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये क्या होगी, आप बोलोगे पश्चिम पूर्व, पश्चिम पूर्व नहीं पश्चिम दक्षिण। और ऊपर वाली जो दिशा होगी ये वाली क्या होगी, उत्तर और पश्चिम। ठीक, इतनी बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगी। हमने पहले लेक्चर में 2 टाइप के सवाल पढ़ लिए थे। आज हम लोग 4 टाइप के और पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि टोटल 8 टाइप के सवाल हमको पढ़ने हैं, जिसमें से मैंने आपको 2 टाइप पढ़ा दिए हैं। अब हमको आज 4 टाइप पढ़ेंगे, बाकी के बचे 2 टाइप हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो 4 टाइप हम पढ़ेंगे उनमें आप देखना किसी भी टाइप में, एक सिंगल टाइप में भी आपको कहीं भी दिक्कत नहीं जाने वाली। आपको बहुत मज़ा आएगा जब आपको समझ में आएगा कि ये तरीके अगर हम लगाएंगे तो हमें रीजनिंग में मतलब दिशा एवं परीक्षण में कोई भी सवाल कठिन नहीं लगेगा। और ऐसे ही सारे तरीके हम आगे आने वाले चैप्टरों में भी लगाएंगे। चलिए, तो पहला सवाल मैं पढ़ता हूँ। पहला सवाल है, राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त घूमता है और उसके बाद उसी दिशा में मतलब वामावर्त में ही 90 डिग्री घूमता है। बताइए कि अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर है। तो आपको मैंने पहली मेथड जो बताई थी, दायां बायां काटना है, इसमें भी वैसा ही करना है। आप देखना कैसे। सबसे पहले क्या बोल रहा है, उत्तर पश्चिम, तो हम लिख लेंगे उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम में है। फिर वो कह रहा है 90 डिग्री दक्षिणावर्त। आप जानते हैं दक्षिणावर्त का मतलब होता है दायां, तो 90 डिग्री कहाँ घूमेंगे, दायां। ठीक है, उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त मतलब बायां, तो 180 डिग्री क्या हो जाएगा, बायां। फिर उसके बाद उसी दिशा में मतलब बाएं ही दिशा में 90 डिग्री और घूमता है, तो 90 डिग्री फिर क्या हो जाएगा, बायां। बोलो, मेरे ख्याल से इतनी बात आपको क्लियर होगी। फिर वो पूछ रहा है बताइए उसका चेहरा किस दिशा में है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि दायां घूमा 90, फिर बायां घूमा और फिर बायां घूमा, तो आप बताओ बायां और दायां तो कटते हैं, तो ये 90 है, ये भी 90 है, तो आप बताओ ये दोनों तो कट जाएंगे। बोलो, कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे। तो बचा क्या भाई, 90 ये था, 90 ये है, बायां दायां कटते हैं, कट गए, बराबर थे दोनों। आप बताओ 180 क्या बचा, बायां। तो आप बताओ कि उत्तर पश्चिम में है, तो उत्तर पश्चिम कहाँ है, यहाँ पर। और हमको जाना क्या है, 180 बायां। बायां का मतलब होता है घड़ी की उल्टी दिशा में। बोलो, होता है कि नहीं। तो उत्तर पश्चिम यहाँ है, हमको जाना कितना है, 180 डिग्री। तो आप बताओ कि यहाँ से यहाँ तक भाई ये कितना होगा पूरा, ये तो होगा 45 और ये 45 तो 90। भाई ये पूरा 90 होता है तो आधा तो क्या होगा, 45। तो यहाँ से यहाँ 45, ये 45 90, ये 45 135 और ये 45 कितना हो जाएगा, 180। तो आप बोलोगे कि अगर उत्तर पश्चिम में है और अगर ये 180 घूमेगा तो कहाँ आ जाएगा, दक्षिण पूर्व में। बोलो, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण पूर्व। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर नहीं भी आई है तो इसी टाइप के मैंने 1-2 सवाल और भी लिए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें मैं आपको क्लास में ही सिखा सकूं, ताकि आप जब घर पे प्रैक्टिस करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। अगला सवाल है, राम का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। ठीक है, फिर से वही उत्तर पश्चिम लिख लेंगे।
देखिए लेक्चर को बराबर पूरा शुरू से अंत तक देखेंगे तो एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और मैं तो कहता हूँ नोट्स भी बनाओ, क्योंकि मैंने जो आपसे बोला है कि कंप्लीट पढ़ेंगे तो कुछ भी बाकी नहीं रखेंगे, ठीक है। तो नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, मैं यहाँ आपको सिखाता हूँ, आप सीखो। और उसके बाद कोई भी किताब जो आपके पास हो आप उस किताब से क्वेश्चन लगाओ कि मैंने जो आपको सिखाया है उस टाइप के क्वेश्चन क्या बन रहे हैं आपसे, बन रहे हैं, इसका मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हो, है कि नहीं। ठीक है, तो इस सवाल को पढ़ते हैं। राम का मुँह उत्तर पश्चिम दिशा में है, वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, इसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त दिशा में और फिर वह 180 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। तो बताएं कि राम अब किस दिशा में है। तो चलिए, उत्तर पश्चिम में था, 45 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब दायां, 135 फिर दक्षिणावर्त तो फिर दायां, इसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त तो 90 डिग्री बायां, बोलो होगा कि नहीं होगा, और 180 डिग्री वामावर्त तो 180 डिग्री क्या हो जाएगा, बायां। बोलो बात क्लियर है। अब पूछ रहा है कि बताओ अब राम किस दिशा में है। तो मैं कहता हूँ कि इनको जोड़ो दायां दायां और जोड़ो बायां बायां। तो आप बताओ कि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 135 और 45 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री दायां, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 270 डिग्री बायां। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। मैं कहता हूँ इन दोनों का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे कि अगर 270 में से 180 घटा दें तो कितना आएगा, 90। तो आप बताओ कि बायां बड़ा है कि दायां, तो आप बोलोगे बायां बड़ा है। बोलो है कि नहीं है। तो 90 डिग्री क्या होगा, बायां, मतलब हमको 90 डिग्री बायां जाना पड़ेगा। तो आप बताओ उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम यहाँ पे है कि नहीं है, और हमको जाना है बायां, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में कितना जाना है, 90 डिग्री। तो आप बताओ कि 45 जाएंगे तो पश्चिम पे आ जाएंगे, और 45 जाएंगे तो हो जाएगा पूरा 90। तो कहाँ पहुँच जाएंगे, पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। तो इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। मेरे ख्याल से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि भाई दायां दायां को जोड़ा, बायां बायां को जोड़ा, हमने घटा दिया तो क्या बचा, 90 डिग्री। बायां क्यों, क्योंकि बायां बड़ा है। तो 90 डिग्री अगर हम बायां उत्तर पश्चिम में जाएंगे, बाएं का मतलब होता है घड़ी की उल्टी दिशा। तो यहाँ से अगर 90 उल्टा जाएंगे तो पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम एक ही बात होती है। बोलो बात क्लियर है। आगे बढ़ें। अगला सवाल है, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है, ये सवाल में आपसे कह रहा है। बिल्कुल वैसा ही सवाल है ये भी। कहाँ पे है, मुंह पश्चिम की ओर है, तो हमने सबसे पहले पश्चिम लिख लेना है। 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो आप बोलोगे 45 दायां, फिर 180 डिग्री दायां, तो 180 डिग्री दायां, फिर कह रहा है उसके बाद 270 क्या घूमता है, बामा, मतलब बायां, तो 270 क्या हो जाएगा, बायां। ठीक है, तो अगर हम जोड़ें इनको तो क्या हो जाएगा ये, भाई दायां दायां जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 225। तो 225 दायां हो जाएगा और 270 बायां है, भाई ये क्या हो जाएगा, दायां, और 270 क्या है, बायां। तो आप बताओ अगर इसमें से मैं इसको घटा दूं तो क्या बचेगा, 45 आएगा कि नहीं आएगा। भाई 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ क्या बचेगा, 6 में से 2 जाएगा 4 और 2 में से 2 जाएगा 0। तो आप बताओ यहाँ भी बायां बड़ा है, तो 45 डिग्री क्या जाएंगे, बायां जाएंगे कि नहीं जाएंगे। बोलो बात क्लियर है। तो आप बताओ कि अगर पश्चिम में है और बायां जाना है मतलब फिर उल्टा जाना है, लेकिन इस बार कितनी डिग्री जाना है, 45 डिग्री। तो पश्चिम में हो और 45 डिग्री अगर जाओगे तो 45 तो ये होता है, तो कहाँ पहुँच जाओगे, पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। फिर से आंसर वही हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है भाई साहब, बोलो भाई साहब बात क्लियर है कि नहीं है, पीछे वालों को आ रहा है समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तीसरे टाइप का हो गया, अब हम चौथे टाइप का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए चौथे टाइप में क्वेश्चन में क्या होता है, कभी जैसे मैं अगर आपसे कहूँ, इसको मिटा देते हैं,
पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने तरफ से करा देता हूँ, फिर आपको सवाल में करवाता हूँ। पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कभी कभी सवाल में आता है यदि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए, उत्तर पूर्व कहा जाए तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा। ऐसा सवाल मान लो आ गया, समझ ना बात को। उत्तर को क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व। तो आप बताओ कि अगर उत्तर को उत्तर पूर्व कह रहा है और पूछ रहा है कि दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो आप बताओ कि उत्तर था, लेकिन इसको वो क्या बोल रहा है, उत्तर पूर्व। तो आप बोलोगे कि भैया 45 डिग्री किस साइड गया, ये दायां गया कि नहीं गया, भाई घड़ी की दिशा में जा रहा है कि नहीं। तो उत्तर को उत्तर पूर्व कह रहा है, इसका मतलब 45 डिग्री दायां घूम रहा है। भाई ये भी घूमने से है, तो आप बोलोगे 45 डिग्री दायां जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कि नहीं। भाई उत्तर को अगर हम उत्तर पूर्व करेंगे तो आप बोलोगे 45 डिग्री दायां घूमेंगे, घूमेंगे कि नहीं। हमसे लेकिन पूछ रहा है दक्षिण, तो आप बोलोगे दक्षिण को 45 डिग्री घुमा देते हैं दायां। तो दक्षिण है और 45 डिग्री अगर दायां घूमेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, तो आप बोलोगे दक्षिण पश्चिम। बोलो पहुँच जाएंगे कि नहीं, बस यही आंसर होगा। अब देखिए इसी टाइप का सवाल मैं आपको 1-2 सवाल करवा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं। कसमें वादे प्यार वफा सब वादे। आगे बढ़ते हैं। यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है तथा दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, देखिए उत्तर पूर्व जो है वो क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है, ठीक है। और दक्षिण पूर्व क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है तो पश्चिम क्या हो जाएगा, तो पश्चिम क्या हो जाएगा, ये आपसे कह रहा है। ये आपका सवाल है कि उत्तर पूर्व क्या बन गया, पश्चिम, दक्षिण पूर्व बन गया उत्तर, तो पूछ रहा है पश्चिम क्या बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि उत्तर पूर्व कहाँ होगा। तो आप बोलोगे ये तो उत्तर पूर्व ये है, फिर कह रहा है कि पश्चिम बन गया, ये तो क्या बन गया, पश्चिम बन गया। तो आप बताओ कि उत्तर पूर्व है तो हम इस साइड से भी जा सकते हैं पश्चिम पे और इस साइड से भी जा सकते हैं। आप दोनों साइड में से किसी भी साइड से जाएंगे कभी आंसर नहीं बदलेगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से कम से कम डिस्टेंस चलें। तो आप बताओ कि यहाँ से अगर उत्तर पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो ज़्यादा लंबा होगा, तो हम उल्टा ऐसे चले जाएंगे। तो आप बताओ कि उत्तर पूर्व को अगर पश्चिम कहा, क्या कहा, उत्तर पूर्व को पश्चिम, तो आप बोलोगे 45 ये चला कि नहीं चला, और ये तो पूरा 90 होता है कि नहीं होता है। तो 45 ये और ये पूरा 90, तो कितने डिग्री गया, तो आप बोलोगे 90 या 45 प्लस 90, इसका मतलब है 135 डिग्री गया। भाई 45 और प्लस 90 तो 135 डिग्री गया कि नहीं गया। आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि बायां गया कि दायां, तो आप बोलोगे कि ये तो उल्टी दिशा होती है कि नहीं, इसका मतलब बायां गया। तो 135 डिग्री कहाँ जाना पड़ेगा, बायां जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई। अगर उत्तर पूर्व को पश्चिम कह रहा है, इसका मतलब है कि हमको 135 डिग्री बायां जाना है। आप बताओ पूछ क्या रहा है, पश्चिम, तो पश्चिम में हम 135 डिग्री बायां जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो पश्चिम है और हमको जाना क्या है, 135 डिग्री बायां जाना है, मतलब उल्टा। तो आप बताओ 90 चलेंगे तो दक्षिण पे पहुंच जाएंगे और हमको 45 और चलना है, तो कहाँ पहुंच जाएंगे, दक्षिण पूर्व पे पहुंच जाएंगे कि नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण पूर्व। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने इस लाइन का यूज़ तो किया ही नहीं। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। तो इस लाइन का कोई यूज नहीं है। जो कंडीशन इसमें होगी वही कंडीशन इसमें होगी, और कोई भी कंडीशन होगी वो भी शामिल होगी, सब सेम कंडीशन होती हैं। देखना आप, जैसे मैं अगर इसको ही पढ़ता तो हम 135 डिग्री बायां गए कि नहीं गए। आप देखो दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाता है, उत्तर। तो आप बताओ कि दक्षिण पूर्व कहाँ है, ये है कि नहीं है। अब उत्तर पे जाना है, दक्षिण पूर्व से कहाँ जाना है, उत्तर जाना है। तो आप बताओ उल्टा चलेंगे कि नहीं पहले तो ये 45 और ये 90, तो 135 डिग्री हो जाएगा कि नहीं यहाँ से यहाँ तक। और ये उल्टा जा रहे हैं तब भी 135 डिग्री बायां होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब कि जो पहली शर्त दी गई है अगर हम उसको ही पढ़ लें और उसके आधार पे आंसर देंगे तब भी आंसर कभी गलत नहीं हो सकता। बोलो बात क्लियर है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ही बिल्कुल ऐसा ही है और मैं कोशिश करता हूँ आपको और बेहतर समझाने का। बाकी मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं तो सवाल करा ही रहा हूँ,
बाकी जब मैं सवाल बोर्ड पे बोलता हूँ या लिखता हूँ तो आप वीडियो को थोड़ा सा रोक के खुद करने का प्रयास करा करो, और जब ना बने, वैसे मेरे बताने के बाद शायद ही होगा कि जो आपसे ना बने, बन जाएगा आपसे, तो खुद से करने का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए? उत्तर कहा जाए। और उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए और उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, तो इसी तरह पश्चिम को क्या कहा जाएगा? उत्तर पूर्व को क्या कहा जाए? पश्चिम। तो पूछ रहा है कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप बताओ कि दक्षिण पूर्व को क्या कह रहा है? वो उत्तर। तो आप बताओ दक्षिण पूर्व तो ये है, इसको क्या बोल रहा है? उत्तर बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? तो आप बताओ कि दक्षिण पूर्व को अगर हम उत्तर कहेंगे तो आप बोलोगे 45 और 90, 135 बायां चलेंगे कि नहीं चलेंगे? 135 बायां, बिल्कुल वैसे ही हो गया ये तो। आप देख लो, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहोगे तो उत्तर पूर्व कहाँ है? ये है। इसको पश्चिम कहोगे तब भी देखो 135 बायां ही चलना पड़ेगा। मतलब पहली कंडीशन से ही जवाब आ जाते हैं। और करना किसका है? पश्चिम का। तो आप बताओ पश्चिम है, और पश्चिम को अगर हम 135 चलाएंगे तो 90 और 45, ये तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। बोलो होगा कि नहीं? होगा ना। आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप के कुछ और सवाल होते हैं जो घड़ी पे आधारित होते हैं, वो इसमें ही अपन शामिल कर लेते हैं। चौथा टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं। घड़ी कहाँ गई? ये है घड़ी। इस समय घड़ी में 3 बजे हैं। इसको मिटा देते हैं, ये समझ में आ गया ना। इस समय घड़ी में 3 बजे हैं। यदि इस समय मिनट की सुई, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में हो, तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी या कहाँ होगी? आप बताओ। वो कह रहा है घड़ी में 3 बजे हैं। तो आप मुझे बताओ, जब घड़ी में 3 बजते हैं तो मेरी घड़ी में जब 3 बजते हैं, आपकी घड़ी हो तो 3 तो कुछ इस प्रकार से बजते हैं। बोलिए बजते हैं कि नहीं बजते हैं? तो घड़ी में जब 3 बजते हैं तो ये घंटे की सुई होती है, ये मिनट की सुई होती है। ये कहाँ होती है? ये होती है पूर्व में, और ये किस में होती है? उत्तर में। लेकिन वो कह रहा है कि जो मिनट की सुई है उसको उत्तर पूर्व दिशा में हो। अगर इस समय वो कह रहा है कि जो मिनट की सुई है वो उत्तर पूर्व दिशा में हो, मतलब उत्तर में ना हो। कहाँ हो? उत्तर पूर्व में। उत्तर में ना हो, कहाँ हो? उत्तर पूर्व में। तो आप बोलोगे 45 डिग्री दायां चला कि नहीं चला? चला कि नहीं चला? भाई उत्तर में नहीं है, कहाँ है? उत्तर पूर्व में है कि नहीं है? तो आप बोलोगे 45 डिग्री क्या चला? दायां चला। ठीक है। तो पूछ रहा है कि घंटे की सुई कहाँ होगी। तो आप बताओ कि घंटे की सुई अभी तो थी कहाँ पे? पूर्व में। तो ये भी 45 डिग्री दायां चलेगी कि नहीं? तो आप बताओ कि अगर ये पूर्व में है और दायां के चलने का मतलब तो ये होता है। बोलो होता है कि नहीं? घड़ी की दिशा में। तो ये अगर 45 चलेगी तो कहाँ जाएगी? आप बोलोगे दक्षिण पूर्व में। तो बताओ घड़ी की सुई कहाँ जाएगी? ये घंटे की सुई दक्षिण पूर्व में। बोलो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े। अगला सवाल है, यदि किसी घड़ी में 7:45 बज रहे हो और घंटे की सुई उत्तर दिशा में हो, तब मिनट की सुई किस दिशा में होगी? आप बताओ। जब 7 बजते हैं तो कुछ इस तरह, कितने? 7:45 सॉरी। तो आप जानते हैं कि जब 7:45 बजते हैं तो कुछ इस तरीके से बजेंगे। बोलो बजेंगे कि नहीं? भाई ये 7 पे होगा और ये चीज़ 9 पे होती है कि नहीं? भाई जब 7:45 होगा तो इस तरीके का चित्र ही होगा। तो वो कह रहा है और घंटे की सुई कहाँ हो? उत्तर की दिशा में हो। तो भाई घंटे की सुई तो ये है, भाई है कि नहीं है? ये घंटे की सुई है, ये मिनट की है। चलो घंटे की सुई थोड़ी छोटी बना देते हैं। तो भाई घंटे की सुई कहाँ बोल रहा है? वो उत्तर दिशा में हो। तो मिनट की सुई कहाँ होगी? तो आप बताओ। ये होनी तो यहाँ है, लेकिन बोल क्या रहा है? वो इस दिशा को क्या बोल रहा है? उत्तर बोल रहा है। तो ये दिशा तो ये वाली है। बोलो है कि नहीं है? तो ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम। और इसको क्या बोल रहा है? उत्तर बोल रहा है। तो आप बोलोगे कि 45 ये और 90 ये, तो 135 हो जाएगा कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक तो 135 क्या होगा? ये तो दायां हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं? तो 135 क्या होगा? दायां। तो हमसे पूछ रहा है तब मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो आप बताओ। मिनट की सुई होनी तो चाहिए थी पश्चिम में, लेकिन होगी कहाँ? 135 डिग्री दायां। तो पश्चिम में ना होकर 135 दायां जाएंगे तो 90 और प्लस 45 तो कहाँ हो जाएगी? उत्तर पूर्व में। बोलो होगी?
हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़िंदगी में मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है, और मज़ा तो तभी सबसे ज़्यादा है जब आप संघर्ष कर रहे हो फिर भी आपके चेहरे पे मुस्कान हो। संघर्ष का मतलब जब आप कुछ नया, भाई पुरानी चीज़ें अगर आप पढ़ रहे हो, मतलब जो आप पढ़ते आए हो अगर वही पढ़ रहे हो तो वो संघर्ष नहीं है, वो तो सिर्फ एक रिवीजन है। लेकिन आप जब कुछ नया सीखते हो तब दिमाग लगाना पड़ता है, उसको कहते हैं संघर्ष। और जब व्यक्ति वो सीखता है तभी आगे बढ़ता है। भाई आप भी जानते हो कि इतनी सारी भीड़ है, इतने लाखों बच्चे पेपर भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, सभी सेलेक्ट होते हैं क्या? अब अभी जैसे जेल प्रहरी की वैकेंसी आई, 250-300 पोस्टें, ठीक है। अब उसमें लाखों लोग फॉर्म भर रहे हैं तो 250 लोग ही तो सिलेक्ट होंगे। तो वो 250 लोग कौन सेलेक्ट होंगे? जो संघर्ष कर रहे हैं, जो नई नई चीज़ें भी पढ़ रहे हैं कि भाई ये भी पेपर में हमें आ सकता है, ये भी हमें सीख लेना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जब तक हम नहीं सीखेंगे, हम पता चला कि कोई बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल x y z 2 दूनी 4 इस टाइप से अगर हम सीखेंगे तो चीज़ें नहीं होंगी। हमें कुछ बेहतर से बेहतर करना पड़ेगा, तभी हम दूसरों से अलग होंगे और सिलेक्ट हो पाएंगे। बोलो बात क्लियर है? अगला सवाल है, घड़ी को कुछ इस तरह से रखें कि 12 बजे दिन के वक्त मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर आ जाए तो 1:45 दिन में मिनट की सुई किस दिशा में होगी? आप बताओ कि जब घड़ी में 12 बजते हैं तो कुछ इस तरीके से बजते हैं। बोलो बजते हैं कि नहीं? घड़ी के 12 हो गए। तो 12 बजे तो आप जानते हैं कि घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों सेम होती हैं, लेकिन वो कह रहा है कि इस वक्त जो है मिनट की सुई उत्तर पूर्व में है। तो भाई जब 12 बजते हैं तो दोनों घंटे और मिनट यहीं होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं होते? आपकी घड़ी में 12 बजे नहीं बजते हैं ना? तो ये कहाँ होनी चाहिए? उत्तर में। लेकिन वो कह रहा है उत्तर में नहीं है मिनट की सुई, कहाँ है? उत्तर पूर्व में है। इसका मतलब उत्तर में नहीं है, उत्तर पूर्व में। तो आप बोलोगे 45 डिग्री दायां है। बोलो है कि नहीं है? होगा कि नहीं होगा? फिर आपसे पूछ रहा है कि 1:45 पे दिन की 1:45 दिन में मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो आप बताओ कि जब 1 बजेंगे तो 1 इस तरीके से बजेंगे और 45 मिनट ये कुछ होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो कह रहा है कि अब मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो मिनट की सुई जो है होनी तो चाहिए पश्चिम में, लेकिन हमको 45 डिग्री दाएं जाना पड़ेगा। तो दाएं जाने का मतलब घड़ी की दिशा में। तो आप बोलोगे यहाँ से अगर हम 45 डिग्री चलेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? भाई ऐसे चलेंगे तो 45 चलेंगे तो कहाँ जाएंगे? उत्तर पश्चिम में। बोलो क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा चौथा टाइप भी ख़त्म हुआ और अब हम 5वें टाइप की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पांचवा टाइप क्या कह रहा है? देखिए 5वां टाइप पढ़ते हैं। 5वां टाइप आता है परछाई के ऊपर। किसी की परछाई किसी पर बनती है और किसी की परछाई किसी पर पड़ती है, भाग्य बदल जाते हैं। चलिए पहला सवाल है परछाई का, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, तब आपको कुछ पल्ले पड़ेगा। सवाल है कि एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले 2 मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा था? ठीक है। अब इस टाइप का कोई सवाल आए तो कोई बच्चा दिमाग लगाने लगे कि अब रमन हमारे सामने बैठा है, अर्जुन उसके सामने बैठा है, बातचीत चल रही है, परछाई पड़ रही है, ये सब हमको दिमाग नहीं लगाना है। मैं आपको बिल्कुल सिंगल कंसेप्ट बताऊंगा, उससे मैं गारंटी ले रहा हूँ कभी आपका ये सवाल नहीं रुकेगा। कोई आपको दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा। देखिए इसमें आपको ये बात समझनी है कि जिस व्यक्ति के ऊपर परछाई पड़ रही है, या मतलब जिस व्यक्ति के साइड परछाई बन रही है, जैसे वो इस सवाल में कह रहे हैं यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही है, मतलब जिस पे परछाई बन रही है उस व्यक्ति का लिखेंगे हम क्या? नाम। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे व्यक्ति का नाम। ठीक। अब परछाई बनती है 2 टाइम, या तो सूर्य उदय के समय बनती है या सूर्य अस्त के समय। भाई या तो जब सूर्य उगेगा सुबह के टाइम या शाम के टाइम, क्योंकि शाम के टाइम डूब जाता है।
तो आप जानते हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में क्या होता है, डूब जाता है या अस्त हो जाता है। तो सबसे पहले हम उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिस पे परछाई बन रही है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे अगर सुबह की बात हो रही है तो पूर्व लिखेंगे और शाम की बात हो रही है तो क्या लिखेंगे, पश्चिम लिखेंगे। बोलो बात क्लियर है? ठीक है। अब परछाई या तो दाएं बनेगी या बाएं बनेगी, तो दायां या फिर बायां, इन दो में से कुछ लिखेंगे। ठीक है, कंसेप्ट यही कहता है। अब देखिए आप, मैं सवाल को बताता हूँ, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। देखिए उसने सवाल में बोला है कि एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही है, मतलब रमन की जो परछाई ठीक उसी के बाईं ओर पड़ रही है, मतलब परछाई पड़ किस पे रही है, रमन पे, तो हम क्या लिखेंगे, रमन लिख देंगे। बात हो रही है सूर्य अस्त की, तो आप बताओ जब सूर्य अस्त होता है तो पश्चिम में होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पश्चिम। बोलो बात क्लियर है? फिर वो कहाँ पड़ रही है, उसकी बाईं ओर पड़ रही है, तो हम क्या लिख देंगे, बायां। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, रमन पश्चिम, क्योंकि भैया सूर्य अस्त की बात है और कहाँ पड़ रही है, बायां, तो आप बताओ पश्चिम का बायां क्या होगा, पश्चिम का बायां क्या होगा? तो आप बोलोगे पश्चिम तो ये है, दायां तो ये है और बायां उल्टा होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो पश्चिम का बायां क्या होगा? तो आप बोलोगे आंसर आएगा दक्षिण। क्या आएगा? दक्षिण। इसका मतलब ये है कि रमन किस साइड देख रहा है, दक्षिण के तरफ, या रमन का जो मुंह है वो कहाँ है, दक्षिण के तरफ है। आपने देखा कि हमने कोई लॉजिक नहीं लगाया, हमको सिर्फ उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिस पे परछाई पड़ रही है या जिस पे परछाई बन रही है। तो रमन पे बन रही है, उसी के साइड बन रही है, तो मतलब रमन पे सूर्य अस्त की बात है तो पश्चिम, और कहाँ बन रही है, बायां। तो पश्चिम का बायां क्या होगा, दक्षिण होगा कि नहीं होगा? मैंने बताया है कि बायां और दायां पहले वीडियो में, कि जब बायां होता है तो 90 डिग्री उल्टा घूमते हैं और जब दायां होता है तो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमते हैं, ये मैंने बताया है। तो पश्चिम का बायां क्या होगा, दक्षिण। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो ये तो आ गया रमन का आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन वो कह रहा है आमने सामने बैठेंगे। तो आप बताओ कि अब दो व्यक्ति अगर आमने सामने बैठेंगे तो एक अगर दक्षिण के साइड है, अगर वो हमसे पूछता रमन, तो आंसर तो दक्षिण है, लेकिन उसने क्या पूछा, अर्जुन। तो आप बताओ कि जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठते हैं तो वो विपरीत दिशा में होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं? अगर भाई कोई व्यक्ति मेरे साइड ऐसे देख रहा है और मैं उस साइड देख रहा हूँ, तो अगर मैं पूर्व में देख रहा हूँ तो वो कहाँ देखेगा, पश्चिम में देखेगा। अगर मैं उत्तर में देख रहा हूँ तो वो दक्षिण में देखेगा। तो आप बताइए कि अगर रमन दक्षिण के साइड है तो फिर अर्जुन कहाँ होगा? तो आप बोलोगे अगर ये दक्षिण में है तो भैया अर्जुन उत्तर में होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? बात क्लियर है? मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक और सवाल मैं ऐसे ही ले लेता हूँ। सूर्य अस्त मिलो न तुम हमसे। चलो ये सवाल है, एक दिन सूर्य अस्त के समय राजू अपने स्कूल से लौट रहा था। सूर्य अस्त के समय राजू अपने स्कूल से लौट रहा था। वह अपने भाई को विपरीत दिशा में आते हुए देखता है। राजू अपनी भाई का छाया अपने दाहिने तरफ देखता है, तो बताएं कि राजू किस ओर जा रहा था। देखिए राजू अपने भाई का छाया अपने दाहिने तरफ देखता है, मतलब छाया बन किस पे रही है, आप बोलोगे राजू पर। बोलो बन रही कि राजू अपने भाई की छाया अपने दाहिने तरफ देखता है। बोलो बात क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे, राजू। ठीक है, सूर्य अस्त की बात है तो आप जानते हैं पश्चिम, बिल्कुल डायरेक्ट। दाहिने तो दायां लिख लेंगे। लिख लिया कि नहीं लिख लिया? पश्चिम का दायां क्या होगा? आप बोलोगे ये पश्चिम है, दायां जाना है मतलब घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, तो पश्चिम का दायां उत्तर होगा भैया। होगा कि नहीं होगा? आप बताओ हमसे क्या पूछ रहा था? राजू ही तो पूछ रहा है, राजू किस ओर जा रहा था? भैया उत्तर पे जा रहा है। अगर हमसे ये पूछता उसका भाई, तो आप बताओ कि अगर राजू उत्तर पे जा रहा है तो भाई तो दक्षिण होता, लेकिन भाई नहीं पूछा तो हम जबरदस्ती होशियार क्यों बनेंगे? ठीक है, तो ये सूर्यास्त के होगा। एक सूर्य उदय का ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। सूर्य उदय। एक दिन, ये वाला सवाल थोड़ा सा मतलब जब आपकी स्क्रीन पे आएगा तो थोड़ा सा मिस प्रिंट टाइप का रहेगा, आपको देखने में थोड़ी तकलीफ होगी, तो आंखें आप गड़ा के लगाना, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा।
एक दिन सूर्योदय के समय दो दोस्त सुधीर और मंटू एक दूसरे को आमने सामने खड़े थे। अगर मंटू एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, अगर मंटू का छाया उसके दाहिने तरफ पड़ता है, तो भाई मंटू का छाया उसके ही दाहिने तरफ पड़ता है, तो मंटू भैया लो दाहिने तरफ पड़ता है तो दाहिने तरफ हो गया दायां। सूर्योदय की बात हो रही है, आप जानते हैं पूर्व की बात हो रही है कि नहीं। तो आप बताओ मंटू पूर्व और दायां, तो पूर्व का दायां क्या होगा, तो आप बताओ ये तो पूर्व है, और पूर्व का दायां क्या होगा, तो आप बोलोगे दायां मतलब घड़ी की दिशा में दक्षिण होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो अगर हमसे पूछता कि मंटू किस दिशा में है, तो इसका आंसर दक्षिण होता। लेकिन उसने पूछा सुधीर का चेहरा किस दिशा में है, तो एक भैया दक्षिण में है तो दूसरा उत्तर में नहीं होगा, तो सुधीर कहाँ होगा। सुधीर लिख देते हैं, किसी का नाम ना हो भाई बुरा मान जाए कि हमारा नाम नहीं लिखा, तो लो लिख दिया तुम्हारा नाम सुधीर। कहाँ देख रहे हो, उत्तर में देख रहे हो, उत्तर आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और सवाल ले लेते हैं। एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, तब उसका मुख किस दिशा में है। ठीक है, सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो कह रहा है कि यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे बन रही हो, तो सुमित का मुख किस दिशा में है। आप खुद एक बात दिमाग लगाओ, ये सवाल जो है ये कोई वैसा लॉजिकल सवाल नहीं, ये कॉमन सेंस का सवाल है। आप खुद बताइए कि जब अगर आप मान लीजिए सूर्य अगर उस साइड से उदय हो रहा है और अगर आप उल्टे खड़े हैं, सीधे समझ रहे हैं, उल्टे अगर आप खड़े हैं और सूर्य अगर उस साइड से आ रहा है, और तो परछाई कहाँ बनेगी, जस्ट आपके आगे बनेगी। लेकिन अगर आपका मुंह उस दिशा में है जिस दिशा से सूर्य उदय हो रहा है, तो आप बताइए परछाई कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी कि नहीं बनेगी। भाई ये तो कॉमन सेंस का सवाल है। आप सुबह उठना और सूर्य जिस दिशा से उदय हो रहा हो, आप उस दिशा में से खड़े हो जाना, तो आपके ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तभी तो परछाई पीछे बनेगी कि नहीं बनेगी। तो आप बताओ कि मुँह किस साइड है, पूर्व में होगा कि नहीं होगा। सिंपल सवाल है कॉमन सेंस का। भाई परछाई अगर पीछे बन रही है इसका मतलब है कहाँ है, पूर्व में। अगर मान लो परछाई कहाँ बनती भैया, अगर परछाई जो है आगे के जगह पीछे के जगह आगे बनती, कहाँ बनती, आगे, तो फिर मुंह कहाँ होता, पश्चिम में होता। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ये, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि इस समय उसका मुंह पश्चिम दिशा में हो, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। ठीक है, आप एक बात समझो, जैसे कोई व्यक्ति है, एक और पेन होता तो बात बन जाती, खैर छोड़ो। आप ऐसे समझो कि कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए उसका जो मुंह है वो सामने है पहले, ठीक है, और वो योगा करेगा तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई अगर सीधा ऐसे खड़ा है तो योगा करेगा तो उल्टा हो जाएगा। तो आप एक बात बताइए कि अगर जैसे पहले उसका मुंह उस दिशा में था सामने, लेकिन जैसे उल्टा होगा तो उसकी दिशा बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी, विपरीत दिशा हो जाएगी। लेकिन उसका अगर उल्टा हाथ ये था या सीधा हाथ ये था, तो सीधा तो अभी भी यही रहेगा, और उल्टा अगर ये था तो उल्टा अभी भी यही रहेगा। तो उसके जो हाथों की डायरेक्शन है वो तो नहीं बदलेगी, सीधा सीधे की जगह रहेगा, उल्टा उल्टी की जगह रहेगा। लेकिन अगर चेहरे की दिशा की बात की जाए तो वो तो बदल जाएगी। मतलब अगर पूर्व में होगा तो पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम होगा तो पूर्व होगा, उत्तर होगा तो दक्षिण। मतलब जो चेहरे की दिशा है वो जस्ट उसकी उल्टी हो जाएगी, लेकिन उसकी हाथों की जो दिशा है वो कभी भी नहीं बदलेगी, चाहे वो योगा करे या ना करे। अब पढ़ते हैं सवाल को। सवाल में बोल रहा है, ये छठवें टाइप का सवाल है, 5 टाइप के सवाल हमने पढ़ लिए, छठवें टाइप का है। तो वो कह रहा है कि सर नीचे पैर ऊपर थे, यदि इस समय उसका मुंह कहाँ है, पश्चिम दिशा में है। कहाँ है, पश्चिम दिशा में। ठीक है, अभी इस समय उसका मुंह कहाँ है, फेस, चेहरा लिख देते हैं, फेस नहीं चेहरा। चेहरा किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में अभी। तो आप बताओ कि जब वो अभी योगा कर रहा है, क्या कर रहा है, योगा, तो उसका चेहरा अगर पश्चिम में है तो जब वो सीधा होगा
तो आप बताओ सीधा होगा तो उसका चेहरा कैसा हो जाएगा, तो आप बोलोगे पूर्व में चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। और फिर उसने पूछा उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो मैंने अभी बताया है आपको कि हाथों की जो पोजीशन है, जो स्थिति है, वो नहीं बदलती है। तो आप बताओ कि उसका कौन सा हाथ पूछ रहा है, बायां हाथ। तो आप बताओ पूर्व में अगर उसका चेहरा है और बायां पूछ रहा है तो पूर्व का बायां, तो ये होता है उल्टा। तो आप बताओ पूर्व का बायां क्या होगा, इसका मतलब उसका जो बायां हाथ है को आप पूछ रहा है बायां हाथ, तो पूर्व का बायां क्या होता है, उत्तर। तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा। बोलो बात क्लियर है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलो एक और सवाल मैं ही आपसे पूछ लेता हूँ। अगर एक कोई व्यक्ति है, योगा कर रहा है, सिर नीचे है, पैर ऊपर है, अगर उसका चेहरा जो है, चेहरा कहाँ है, दक्षिण में है, चेहरा कहाँ है, दक्षिण में है, तो आपसे पूछ रहा है कि दायां हाथ कहाँ होगा। चलो लो, ये सवाल है आपके लिए। तो आप बोलोगे कि चेहरा अगर दक्षिण में है इस समय, इसका मतलब है जब वो सीधा होगा तो फिर कहाँ चला जाएगा, तो आप बोलोगे चेहरा तो हो जाएगा उत्तर में। बोलो हो जाएगा कि नहीं। तो आप बताओ कि दायां हाथ पूछ रहा है तो उत्तर का दायां क्या होगा, तो उत्तर का दायां। बोलो यही होगा कि नहीं होगा, तो उत्तर का दायां आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व। मतलब उसका दायां हाथ किस में होगा, पूर्व दिशा में होगा भैया। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इस टाइप के आज हमने 4 टाइप के सवाल पढ़े हैं। 2 टाइप के मैंने पहले दिन पढ़ाए थे, आज 4 टाइप के, मतलब टोटल 6 टाइप के सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारे 2 टाइप के सवाल और बचे हैं। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने अभी दूरी निकालने वाले सवाल नहीं बताए, तो वो सवाल भी बताएंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी तक बोला था कि ज़्यादा हमको कोई चित्र वित्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो आप भी देख रहे होंगे कि हमें बिल्कुल स्मूथ तरीके से, क्योंकि मैं शुरू से एक ही बात कहता हूँ कि रास्ता जितना आसान होगा पढ़ने में मज़ा उतना आएगा। पता चला आंसर तो हमारे आते हैं, लेकिन हम बहुत दिमाग लगाते हैं तब आते हैं, तो फिर क्या होता है कि पढ़ने में मन कम लगता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से सीखेंगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो आप भी जानते हैं कि आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, कि ये क्वेश्चन देखा इसका आंसर ये। आप भी जानते हैं कि आपको कोई पीएचडी नहीं करनी है, आपको एक पेपर निकालना है, किसी को पुलिस बनना है, किसी को एसआई बनना है, किसी को जेल प्रहरी बनना है, बहुत सारे एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम देता है। तो हमको कोई बहुत सारी नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, जो सटीक नॉलेज हो, क्योंकि एग्ज़ाम में सटीक नॉलेज का खेल है। जिसके पास सटीक नॉलेज है वो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करके पास हो जाता है, और जिसके पास सटीक नॉलेज नहीं है वो बहुत मेहनत करके ही फेल हो जाता है। तो भाई मेहनत का आकलन नहीं है, व्यक्ति के रिजल्ट का आकलन होता है। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया है तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे, मानेंगे कि हाँ आपने पढ़ाई की। वरना आप दिन रात भी मेहनत करते रहेंगे, इस संसार में कोई मानने वाला नहीं है। बोलो बात क्लियर है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि जो मैंने आज पढ़ाया है इसमें अगर आपको कहीं दिक्कत जा रही हो, कोई बात ना समझ में आई हो, तो आप मुझे कमेंट से बताएं। बाकी चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। आप भी जानते हैं सब आपके लिए किया जा रहा है, तो और भी जो बच्चे ज़रूरतमंद हो उन तक भी ये सारी बातें पहुँचे, क्योंकि हर व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ नहीं सकता, क्योंकि पढ़ना और पढ़ना भी एक इच्छा शक्ति है कि मुझे पढ़ना ही है, और पढ़ाना भी एक इच्छा शक्ति है। उस भाव से कोई हार नहीं सकता, व्यक्ति को जीतना ही होगा और वो जीत के रहेगा। इसी के साथ सभी लोग अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। जय हिंद साथियों।